सो हेलो एवरीवन, दिस इज हितेश भैया। कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई साहब, आज की ये जो वीडियो होने वाली है, जैसा कि आपने अभी सुना कि इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक और इम्पोर्टेंट पद्यांश का निपटारा करने वाला हूँ। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा बताए गए जितने भी इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं उनको अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ लेते हो ना, मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप सभी लोग बोर्ड एग्जाम में पद्यांश से कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको केवल एक वीडियो में एक पद्यांश समझाया जाता है और आपको वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है। अगर आप वीडियो को यहाँ से लेकर कर पूरा यहाँ तक देखोगे ना, पूरा एंड तक, तो आपके बोर्ड एग्जाम में देखिए जो जो पद्यांश आएंगे ना, केवल वीडियो देख करके ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आपको केवल नोट्स बनानी है और नोट्स बनाने के बाद में एक बार उसका एग्जाम से पहले रिवीजन कर लेना है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आप लोगों को 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए और कौन से पद्यांश तैयार करने हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि जो पद्यांश नंबर हमारा ये दूसरा है, ठीक है, इसको आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले मैं आप सभी लोगों को जो पद्यांश नंबर 1 है उसका पोस्टमार्टम, उसका सब कुछ मैंने क्वेश्चन आंसर विद व्याख्या विद काव्यगत सौंदर्य सब कुछ मैंने कराया है। और आज की इस वीडियो में जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में भाई साहब हिंदी में कम से कम 98 नंबर लाने हैं, कम से कम 98 नंबर 95 नंबर आकर आपको लाने हैं, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको भैया बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखने को मिलेंगी जो आपको स्कोर तक 95 प्लस तक ले जाएंगी। ठीक है, तो देखो आज की इस वीडियो में हम इस पद्यांश को समझने वाले हैं। ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है जो आपको 2025 के एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, इस पद्यांश को समझने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि भैया ये जो पद्यांश है आपके बोर्ड एग्जाम में जब आएगा तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उन क्वेश्चन को आप कैसे तैयार कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहले आपको मैं क्या बताऊंगा, इस पूरे पद्यांश की मैं एक बार में पूरी व्याख्या समझा दूंगा। ठीक, इसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है मैं उनको बताऊंगा। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट, वो पूछे जाते हैं आपके काव्यगत सौंदर्य से। किससे? काव्यगत सौंदर्य से। वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को भैया छोड़ के मत जाना। फिर से बोल रहा हूं, अगर आप वीडियो को छोड़ के चले जाओगे तो बहुत सारे स्टूडेंट जो चीज़ यहां से प्राप्त कर लेंगे वो आप छोड़ के चले जाओगे। और अगर आपने एक बार इस वीडियो को छोड़ दिया ना, तो बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो 95 प्लस का सपना है वो भी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, वीडियो को एकदम अंत तक देखिए, एक एक चीज़ समझाएंगे आपको अच्छे से। तो जो क्वेश्चन होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें काव्यगत सौंदर्य से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, जो प्रश्न काव्यगत सौंदर्य से आएंगे तो मैं आपको काव्यगत सौंदर्य भी समझाने वाला हूं। ठीक है, तो मतलब पूरा कंप्लीट ये पद्यांश मैं आपको समझाने वाला हूं। चलिए पढ़ते हैं इस पद्यांश को। देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अब इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पद्यांश है, मैंने आपको एक और पद्यांश बताया था, ये उसी का दूसरा पार्ट है और ये लिया गया है आप लोगों को, जब मैं भी इसका संदर्भ बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। ये चैप्टर से लिया गया है, जो पद्यांश है वो चैप्टर है आपका रानी की समाधि पर। ठीक है, तो पढ़िए। बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि हो यार, रण में बलि होने से। ठीक है, आगे देखिए। मूलवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। ठीक है, इसके बाद तीसरी लाइन देखिए। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। तो भैया ये जो आपका पद्यांश है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड पद्यांश है। आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा पढ़ के। अब चलिए इसकी आपको व्याख्या बताते हैं वर्ड टू वर्ड। तो देखिए, कवित्री कहती क्या है, तो कवित्री कहती हैं बढ़ जाता है मानवीर का, यानी कवित्री कहती हैं कि युद्ध भूमि से पलायन करना कायरों की निशानी है, यानी युद्ध वीर से हार कर वापस आ जाना कायरों की निशानी, किसकी? कायरों की निशानी है, तथा युद्ध करते हुए वीर गति पाना वीरों की निशानी है। माय डियर स्टूडेंट, ये जो पद्यांश है किसने लिखा है? तो भैया ये जो पद्यांश है, आप सभी लोग जब चैप्टर पढ़ोगे, अभी मैं आपको संदर्भ बताऊंगा, तो वहाँ पर आपको इसका सब कुछ पता चल जाएगा, ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसके कौन कवित्री हैं। ठीक है, फिलहाल इसकी व्याख्या समझिए कि कवित्री कहती हैं युद्ध में पलायन करना कायरों की निशानी आती है, यानी भैया युद्ध से वापस आ जाना, लड़ाई करके छोड़ करके वापस आ जाना, हार के वापस आ जाना,
कायरों की निशानी है। युद्ध करते करते जीत के वापस आना किसकी निशानी होती है? वीरों की निशानी होती है। कौन कहती हैं? कवित्री कहती हैं। फिर कहती हैं कवित्री कि कवित्री इन पंक्तियों में ठीक है, फिर यहाँ पर आप थोड़ा सा स्पेस देकर लिख लेंगे, में कह रही हैं कि स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए वीर गति पाने से वीरों का मान बढ़ जाता है। भैया बिल्कुल बढ़ जाता है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। ठीक है, आपको इतना लिखना है। ठीक है, आपको केवल इतना स्टार्टिंग में इसकी व्याख्या को ऐसे समझना है। चलिए अब मैं आपको इसकी आगे की व्याख्या बताता हूँ। तो चलिए अब आपको यहाँ से लिखना है कि इसलिए उनका मान भी ऐसे बढ़ गया जैसे सोने से भी अधिक मूल्यवान उसकी भस्म होती है। भैया आप ये समझो कि कोई एक व्यक्ति है जो आपके सामने जीत हासिल करके आ रहा है, क्रिकेट में जीत हासिल करके आ रहा है, तो आप उसको देखकर मतलब खुद को मोटिवेशन करने लगोगे, वो आपके लिए एक प्रेरणा बन जाएगा। भाई विराट कोहली को लोग कितना ज़्यादा क्यों मानते हैं? क्योंकि भाई वो बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी हैं। उनको देख करके आपके अंदर खेलने का जुनून आता है। सेम उसी तरीके से रानी लक्ष्मीबाई को जीत कर वापस आ जाने से और उनकी समाधि को देख करके जो लोग होते हैं खुद में जोश उमंग लाते हैं। ठीक है, तो ये रानी लक्ष्मीबाई हमको बताना चाहती हैं। आगे देखिए, रानी ने भी अपना बलिदान देकर हम भारतीयों में ठीक है स्वतंत्रता की ज्योति जलाई है, इसलिए उनकी यह समाधि हमें बहुत प्रिय है। रानी लक्ष्मीबाई जी जो आपकी थी, मरने के बाद में जो उनकी समाधि थी, उनकी समाधि बना दी गई और वो समाधि वो लोग देवता की तरह लोग पूजते हैं, क्योंकि वो जो निशानी है एक वीरता की निशानी है। वो समाधि जो है एक वीरता की निशानी है। रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो एक वीरता की निशानी है। इसीलिए जो लोग हैं उसे बहुत ही ज़्यादा प्रिय मानते हैं। आगे दिए डियर कि इस समाधि में स्वतंत्रता रूपी आशा की, ठीक है, आशा इसको थोड़ा सा अलग कर लोगे और इसको आप अलग कर लोगे तो आशा की चिंगारी छिपी हुई है जो अग्नि के रूप में फैलकर हम भारतीयों को भविष्य में अन्य किसी की दास्ता से मुक्त होने के लिए प्रेरित करती रहेगी। यानी आने वाले समय में यदि कोई ऐसा दुर्घटना हो जाती है या फिर कभी युद्ध छिड़ जाता है किसी के अन्य देश के साथ में, तो उस समाधि को देख करके हम अपने अंदर एक उज्ज्वला रूपी चिंगारी को जला करके और अपने लिए और खुद के लिए जीत लड़ सकते हैं या फिर जीत भी हासिल कर सकते हैं। उस समाधि को देख करके ये बताना चाहती हैं हमको कवित्री। भैया वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। अब देखिए यहाँ पर कि यह समाधि हम भारतीयों के अंदर की स्वतंत्रता की ज्योति को कभी बुझने नहीं देगी तथा आज़ादी ना मिलने तक, आज़ादी ना, अब देखिए थोड़ा सा स्पेस दे देना, यहाँ पर स्पेस नहीं दिया गया, ठीक है, ना मिलने तक हमें निरंतर इसके लिए संघर्ष करने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी। और जब तक हम अपने लक्ष्य को पार नहीं कर लेते, जब तक हम वीरता प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक ये समाधि हमको क्या करती रहेगी? प्रेरणा देती रहेगी। भैया तो इस तरीके से ये पूरी जो व्याख्या है इस पद्यांश की आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए डियर स्टूडेंट, अब मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भैया इसकी जो व्याख्या है समझाने के बाद में मैं आपको क्या बताऊंगा, इसका जो काव्यगत सौंदर्य है मैं आपको फिर वो बताऊंगा। क्योंकि भाई काव्यगत सौंदर्य से आपके बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं? काव्यगत सौंदर्य से प्रश्न उत्तर आते हैं। ठीक है, 2 से 3 यानी प्रश्न उत्तर यहाँ से आपके कैसे बन सकते हैं? अलंकार पूछ सकता है आपसे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, अलंकार पूछ सकता है काव्यगत सौंदर्य से, रस पूछ सकता है, ठीक है, छंद पूछ सकता है, गुण पूछ सकता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो काव्यगत सौंदर्य से क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो चलिए देख लेते हैं आपको बिना समय गवाए हुए और आपको बताते हैं कि आपको किस तरीके से बोर्ड एग्जाम के लिए एक बेहतर तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य में अगर मैं भाषा की बात करूं तो भैया जो भाषा है वो है सरल सुबोध खड़ी बोली। शैली की बात करूं तो ओजपूर्ण आख्यानक मतलब वही है गीति। गुण की बात करें तो ओज एवं प्रसाद है। छंद की बात करें तो तुकांत मुक्त है। रस की बात करें तो वीर है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट
अलंकार देखें तो भैया रूपक अलंकार है, क्योंकि आशा की चिंगारी में आशा रूपी चिंगारी की बात की गई है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हो कि भैया काव्यगत सौंदर्य को भी हमने बता दिया, और भाषा, शैली, गुण, छंद, अलंकार, रस, शब्द, शक्ति, सबके बारे में एकदम अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया। मैंने ये भी आपको बताया कि काव्यगत सौंदर्य से अलंकार पूछ सकता है, रस पूछ सकता है, छंद पूछ सकता है और गुण भी पूछ सकता है। तो चलिए अब आपको मैं बताने वाला हूं कि भैया इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर कैसे आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूं तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश। ठीक है, मैंने आपको अभी एक पद्यांश बताया, उसका काव्यगत सौंदर्य बताया, उसके प्रश्नोत्तर भी बताए, और अब मैं आपको बताने वाला हूं भैया, यहां देख सकते हो सभी लोग, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो, ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 2025 में पूछा जाने वाला एक पद्यांश है। ठीक है, और भैया इसको पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को बड़ा ही मजा आने वाला। देखिए यहां लिखा हुआ है कि एक मिनट, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। यहाँ क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि यहीं कहीं पर बिखर गई वह उसके फूल, यहीं कहीं बिखर गई है वह उसके फूल हैं, फूल यहाँ संचित हैं, सूर सहे, ठीक है, सहे वार पर वार, अंत, अंतु नहीं होगा, अंत होगा, तो अंत तक लड़ी वीर बाला सी, अंत तक एक लाइन छूट गई, यहाँ पर लिख लोगे, अंत तक लड़ी वीर बाला सी, वीर बाला सी, एक लाइन छूट गई है भाई, तो ये लाइन छूटी है, अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, अब एक लाइन और छूट गई है, चमक उठी ज्वाला सी, ठीक है, भग्न विजय माला सी, यह है समाधि स्मृति साला सी, लड़ी वीर बाला सी, चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है, तो इस तरीके से भैया ये जो आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट पद्यांश है। ठीक है, अब इस इम्पॉर्टेंट पद्यांश को अगर आप एक बार में पढ़ेंगे तो हो सकता हो आपको ना समझ में आए, लेकिन जब इसको आप लोग एक बार अपनी बुक में खोल के देखेंगे, इस टाइप का पद्यांश आपको ज़रूर मिलेगा, और उस पद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो हो सकता हो आपको और अच्छे समझ में आए, क्योंकि आपकी बुक में जो चीज़ें होती वो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती। तो अगर आप सभी लोगों को जो मैं पद्यांश बता रहा हूँ, अगर आपके बुक में कहीं इस टाइप के पद्यांश दिखते हैं, इस टाइप के, तो उनको एक बार आप स्वयं से बुक से पढ़ना। इसके बाद जो मैं आपको व्याख्या समझा रहा हूँ उसको बस ध्यान से समझना, इसके प्रश्नोत्तर भी मैं आपको अभी बताऊंगा और काव्यगत सौंदर्य भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बताने वाला हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, वो है व्याख्या। चलिए इसकी व्याख्या जो है ना मैं स्टूडेंट आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, इसकी व्याख्या मैंने यहाँ पर लिखी नहीं हुई है, क्योंकि इसकी व्याख्या जो यहाँ पर पड़ा हुआ है पहले वाली। ठीक है, पहले वाली का मतलब ये है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो में व्याख्या समझाई थी। अगर उस व्याख्या को आप पढ़ के समझना चाहते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना मैं इसको समझाने वाला हूँ, बस आप ध्यान से सुनना है एकदम। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि कहीं यहीं कहीं पर बिखर गई वह, तो यहाँ पर कवित्री यह कहना चाहती हैं कि जो रानी लक्ष्मीबाई हैं वो युद्ध में लड़ते लड़ते उनके जो अंग हैं वो यहीं पर बिखर गए थे। रानी लक्ष्मीबाई मान लो यहाँ पर लड़ रही थी, ठीक है, तो उनके जो अंग कट कट कर यहीं कहीं पर बिखर गए थे। ठीक है, उसके फूल यहाँ संचित हैं। अब उनके जो समाधि पर जो वो फूल संचित है ना, अब उसके फूल यहाँ संचित हैं, उसके समाधि पर जो फूल संचित हैं, मतलब माय डियर स्टूडेंट ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो फूल हैं उनकी तुलना किससे की गई है? उनकी तुलना की गई है अंग से। किनके अंग से? तो रानी लक्ष्मीबाई के अंगों से तुलना की गई है। यहीं कहीं पर बिखर गई है वह, यानी यहीं कहीं पर बिखर गए हैं रानी लक्ष्मीबाई के अंग, और वह बिल्कुल फूल के समान यहाँ पर संचित थे। सहे वार पर वार अंत तक, मतलब सहे वार पर वार अंत तक, मतलब रानी लक्ष्मीबाई अंत तक लड़ती रहीं, वार सहती रहीं, लड़ती रहीं, वार सहती रहीं, लड़ती रहीं। आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर, और लड़ते 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 आहुति सी गिर पड़ी, एकदम लड़ते लड़ते गिर पड़ी एकदम। ठीक है, फिर देखिए भग्न विजय माला सी, और उनकी जो ये आशा की चिंगारी है, ये जीत की जो चिंगारी है ना, यही पूरी जगह बिखरी फैली पड़ी हुई है ये स्मृति साला सी, और हमें ये आगे आने वाले समय में
हमको प्रेरणादायक बनेगी, हमको हमारे अंदर मतलब स्मृतिशाला सा मतलब होता है कि हमारे अंदर एक नई उमंग, नई प्रेरणा के लिए भांति बनेगी ये समाधि। लड़ी वीर बाला सी चमक उठी ज्वाला सी, वह रानी लक्ष्मीबाई खूब लड़ी और चमक उठी ज्वाला सी। तो इस तरीके से इस पूरी की व्याख्या को मैंने आपको समझा दिया माय डियर स्टूडेंट। चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है काव्यगत सौंदर्य। मैंने आपको बताया कि काव्यगत सौंदर्य आपको बहुत जरूर पढ़ के जाना है भाई। 100% 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं काव्यगत सौंदर्य से। चलिए बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को मैं प्रश्नोत्तर बताने से पहले मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ काव्यगत सौंदर्य में कि प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री ने रानी द्वारा किए गए वीरता एवं साहसपूर्ण युद्ध का वर्णन किया है जिसमें रानी शहीद हो गई है। ठीक है, बिल्कुल भाई, रानी शहीद हो चुकी हैं। भाषा की बात करें तो सरल सुबोध खड़ी बोली है, सभी लोगों को पता होगा। शैली की बात करें तो ओजपूर्ण आख्यान गीत है। चैप्टर वही चल रहा है रानी की समाधि पर, तो भैया सारी चीज़ें वही रहने वाली। गुण की बात करें तो ओज रहने वाला। रस की बात करें तो वीर रस है क्योंकि यहाँ वीरता प्रदर्शित की गई है। छंद की बात करें भैया तो तुकांत मुक्त है। शब्द शक्ति की बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति है। अलंकार आपका रूपक अलंकार है क्योंकि यहाँ पर उनकी जो समाधि है उसकी तुलना किससे की गई है, उसकी तुलना किससे की गई है, उनके अंगों की तुलना एक फूल से की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। तो इस तरीके से ये हो गया इसका काव्यगत सौंदर्य। यहाँ से भैया क्वेश्चन भाषा गुण छंद अलंकार शैली रस शब्द शक्ति कुछ भी पूछ सकता है। तो वो मैं आपको यहाँ पर प्रूफ करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्नोत्तर अब। तो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आप सभी लोगों के प्रश्नोत्तर होने वाले हैं। यानी भाई मैं आपको प्रश्नोत्तर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न आता है एग्जाम में वो आपका पूछा जाता है संदर्भ। क्या पूछा जाता है? संदर्भ पूछा जाता है। अब भैया संदर्भ आपको कैसे लिखना है, यहाँ पर तो लिखा हुआ पहला वाला, यानी भैया इससे पहले मैंने आपको जो पद्यांश कराया था उसमें मैंने क्वेश्चन में आपको संदर्भ बताया था, तो आपको वही संदर्भ यहाँ पर जैसा का तैसा एकदम लिख देना है। लेकिन फिर भी अगर बहुत सारे लोग चाहते हैं क्या लिखना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है आपको। तो चलिए अब यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया है इसका जो संदर्भ है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। संदर्भ देखिए मैंने अपनी भाषा में लिखा है। कैसे? देखिए बहुत आसान है एकदम। देखिए पढ़िए कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, पाठ्य पुस्तक हिंदी के झांसी की रानी की समाधि पर पाठ से अवतरित है, अतः इसकी कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान हैं। बस इतना लिख देना माय डियर स्टूडेंट। 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे बेफिक्र होके एकदम। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा प्रश्न पूछा जाता है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब ये रेखांकित अंश की व्याख्या क्या होता है, तो भैया आपको बता दें कि जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो मैं आपको एक बार पद्यांश में ले चलता हूँ एक बार। तो पद्यांश करते समय आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसे ऐसे शब्द होंगे जिनमें अंडरलाइन की होगी। ठीक है, तो जिन जिन लाइनों में अंडरलाइन होगी ना, केवल उनकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। उसी को बोलते हैं रेखांकित अंश और उसी की आपको व्याख्या करनी पड़ती है। तो सपोज दैट ये 4 लाइन है और इन 4 लाइन में अंडरलाइन है, तो भैया केवल इन 4 लाइन की हमें व्याख्या करनी होगी। तो चलिए बताते हैं कि व्याख्या आपको कैसे करनी है। अब इन 4 लाइनों में व्याख्या मतलब अंडरलाइन है तो कैसे लिखोगे एकदम अच्छे तरीके से, चलिए बात करते हैं। तो भाई आप यहाँ लिखेंगे ऐसे, सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और उसमें फिर यहाँ से लिखना प्रारंभ करेंगे और फिर लिखेंगे कि कवित्री झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजयमाला टूट कर बिखर जाती है उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग हैं कटकर यहाँ बिखरे होंगे। वह स्थान यही कहीं इसी समाधि के आसपास रहा होगा। ठीक है, रहा होगा। और इस तरीके से ये पूरा जो व्याख्या है जिन जिन लाइनों में अंडरलाइन थी उसकी ये व्याख्या कंप्लीट पूरी तरीके से हो चुकी है। माय डियर स्टूडेंट, केवल और केवल इसी तरीके से स्टार्टिंग और इसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है। माय डियर, अगर आपको चीज़ समझ में आ रही है तो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना भूलना मत। हम लोग जिस प्रकार का कंटेंट दे रहे हैं ऐसा आपको बहुत कम मिलता होगा। ठीक है, बेहतरीन नोट्स देते हैं एकदम अच्छे से। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, फिलहाल समय नहीं गवाएंगे ज़्यादा। तीसरा क्वेश्चन अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। चलिए बताते हैं।
तो देखिए यहाँ पर आंसर में आप लिखेंगे कि ऐसे लिखेंगे कि उत्तर में कि कवित्री झांसी की रानी की समाधि का परिचय देती हुई कहती हैं कि जिस प्रकार कोई विजयमाला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग काटकर यहाँ बिखरे होंगे, वह स्थान यहीं कर समाधि के आसपास रहा होगा। 1 मिनट, ये शायद का आंसर आप सभी लोगों का वही आंसर मैंने लिख दिया है जो इसकी व्याख्या थी। अभी इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा, जो कवित्री हैं वो किसके बारे में बात कर रही हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात कर रही हैं। केवल इतना इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन हमारा था कि कवित्री ने किसकी समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो इसका आंसर केवल यही होगा। ठीक है, अब मैं फिलहाल अगर बात करूं, ये आप इसको आपको काट लेना, ये इसका आंसर नहीं होएगा। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूं ये क्या है, तो ये आपकी व्याख्या है, ये आपकी व्याख्या है। ठीक है, जो मैंने आपको अभी व्याख्या बताई थी ये वहीं पर लिख गई है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। आपकी जो आंसर इसका क्वेश्चन का था वो बहुत आसान है, यानी समाधि किसकी है, तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि के बारे में बात कर रही हैं। दैट्स क्लियर। चलिए फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको देखिए, उक्त पंक्ति में किस रस की अभिव्यक्ति हुई है। ये क्वेश्चन पूछा गया है काव्यगत सौंदर्य से, काव्यगत सौंदर्य से बन के आया। तो इसमें भैया कौन सा अलंकार है, तो कवित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। भाई अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका इस वाले का आंसर। अब ये जो आंसर दे रखा है ये इसका आंसर है, और अगर मैं 4 वाले का आंसर की बात करूं तो इसका जो आंसर निकलेगा वो आप सभी लोगों का क्या निकलेगा, सभी को पता है कि इस पंक्ति में कौन सा रस है, तो इसमें वीर रस है। कौन सा रस है, वीर रस। ठीक है, और ये जो आंसर दे रखा है ये वाला यहाँ से लगाकर ये तीसरे का आंसर था, यानी समाधि किसकी है, किसके बारे में कवित्री बात कर रही हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। ठीक, तो कवित्री ने झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई की समाधि पर अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं। और इस तरीके के पद्यांश अगर आप 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार करके जाते हो ना, हूबहू एकदम इसी तरीके से आपको बेहतर तरीके से पद्यांश एग्जाम में एकदम ऐसे ही देखने को मिल जाएंगे। एकदम वही पद्यांश जो आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में छपे रखे हुए हैं वो पहले से ही आपको मिल जाएंगे अगर आपने पूरी कंप्लीट वीडियो को देखा तो।